गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आप ना एकदम झट से आंसर दोगे कि जो रेडियस है वो इक्वल होता है एम बी अपॉन में क्यू बी के। अगर ये पेपर में आता है क्वेश्चन, उसके लिए मैंने बताया ऐसे करोगे। अगर रूम पे सॉल्व कर रहे हो तो शायद थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि आप सही आंसर तक पहुँच जाओ। तो रेडियस इज इक्वल टू इतना है एम बी अपॉन क्यू बी, तो इसका आंसर आएगा वी अपॉन बी के। रेडियस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सवाल है कि इसका जो आंसर है वो वी अपॉन बी नहीं है। अब इसी वजह से हम एक कंक्लूजन में पहुँचे हैं, एक सवाल एक उस पर पहुँचे हैं। मैंने पूरे अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा और फिर जाना क्या डिफरेंस है इन दोनों केसेस में। जो आप क्लासेस में पढ़ते हो कि वहाँ पे आपको क्या देखी होती है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होती है फॉर एग्जाम्पल, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होती है इस तरीके से, ठीक है। दिखाती हूँ मैं कैसे रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दे रखी होती है किसी रीजन में, और उसके अंदर हम v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जैसे मार रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। तो आप इसकी डायरेक्शन निकालते हो। तो जैसे कि मैंने ऐसे करा, ठीक है, ऐसे ऐसे डाला पार्टिकल को, ऐसे डाला, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सर्कल बना के बाहर निकल जाता है, या कुछ ऐसा होता है इसके साथ। इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला है वो आता है एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी खुद की प्रोड्यूस नहीं है, ये उस चार्ज पार्टिकल की प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको नहीं लग रहा कि दोनों केसेस बहुत अलग हैं? एक केस में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच के मार रहे हैं या चार्ज को खींच के मार रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो या तो कुछ डेविएट करके क्या आ रहा है, बाहर आ जा रहा है, या तो पूरा सर्कल घूम जा रहा है, ठीक है। और उस केस में जो रेडियस का फॉर्मूला है एम वी अपॉन क्यू बी है। ध्यान रखो यहाँ पे हमने क्या डाला है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल को डाला है। बट इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में देखना क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस इतना है, वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे हो सकता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूमी घूमी करने जा रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है उसके रेडियस के रेशियो निकालो, मतलब इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये बताना है। अब आपको पता है किसी भी चार्ज बॉडी की वजह से, चार्ज मतलब कोई करंट कैरिंग वायर है अगर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बनती है, ऐसे कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कोई भी करंट की वजह से हम क्या बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, अपन को इतना पता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन नाचता है अपने ऑर्बिट पे तो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। और उस करंट का वैल्यू क्या रहता है, करंट का वैल्यू रहता है आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ये है बात, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी। अब देखो आप यहाँ पे अपन को पता है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2 पाई आर, जिस भी वो रेडियस में घूम रहा है, मैंने मान लिया कि ये आर रेडियस की दूरी पे घूम रहा है, इनटू अपॉन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा आपकी, ये आपका आ जाएगा करंट का वैल्यू। अब आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी है किसी भी करंट की वजह से तो कैसे निकालोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी आई एल के, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट वायर हो यहाँ, सॉरी ये तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक तो बायोट-सावर्ट लॉ वाला फॉर्मूला होता है, और किसी करंट की वजह से, करंट कैरिंग लूप की वजह से हमने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो क्या था, किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये तो आपको पता ही होगा, किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू लिख सकते हो क्या, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r। करंट की वैल्यू क्या लिखोगे, अब ये वाली वैल्यू लिखोगे, मतलब ई वी अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसे सब सिंप्लीफाई करोगे, 2 पाई आर सॉरी, जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू ई वी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉन्स्टेंट से हमें तो कुछ मतलब नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली मोशन किसके दिख रही है, वी अपॉन में आर स्क्वायर के। यहाँ पे हमसे रेडियस पूछा तो आर स्क्वायर किसके डायरेक्टली मोशन लग रहा है, वी अपॉन बी के, और आर किसके प्रोपोर्शनल लग रहा है, अंडर रूट बी अपॉन बी के। अब दोनों बातों में डिफरेंस समझ पाए, एक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रेडियस बन रहा है वो ये बन रहा है, और एक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके घूमने की वजह से क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस क्या है,
अंडर रूट v अपॉन में b डैट मैचेस टू योर ऑप्शन नंबर 4। तो यही था दोनों केसेस में डिफरेंट। तो देखो जल्दबाजी से कितना गलत हो जाता है आपका आंसर।